हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन यंग्स एक्सपेरिमेंट. सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज ग्रेजुअली इंक्रीज. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर स्लिट के बीच का सेपरेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए तो. फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रिंज विथ इंक्रीजेस एंड फ्रिंजेस डिसअपियर. सेकेंड ऑप्शन इज फ्रिंज विथ डिक्रीजेस एंड फ्रिंजेस डिसअपियर. Third option is fringe become blurred and fourth option is fringe with remain constant and fringes are more bright. Key concept of the question is fringe width in YDSE. फ्रिंज विड्थ को नॉर्मली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ सोर्स है, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी है और स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का दूरी है. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सपोज ये YDSE का सेटअप है और ये दो जो स्लिट है, ये स्लिट 1 और ये स्लिट 2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को स्मॉल डी रिप्रेजेंट किया जाता है और स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी को कैपिटल डी बोला जाता है. ये स्क्रीन है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्मॉल डी का वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए. तो अगर आप बीटा का डिपेंडेंसी देखो स्मॉल डी पे, तो बीटा इक्वल टू फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी. यानी अगर आप जो स्मॉल डी का वैल्यू एज स्मॉल डी का वैल्यू इंक्रीजेज देन बीटा विल डिक्रीजेज. जैसे जैसे आप स्मॉल डी का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और बीटा का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा. तो अगर आप ऑप्शन वाइज चलो तो ऑप्शन वाइज है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिंज विथ इंक्रीजेज, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया. फिर सेकंड ऑप्शन देखोगे फ्रिंज विथ डिक्रीज एंड फ्रिंजेस डिसअपियर. तो फ्रिंज विथ जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा और फ्रिंजेस जो है वो डिसअपियर होता जाएगा. तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसके अलावा अगर थर्ड ऑप्शन देखोगे तो फ्रिंजेस बिकम ब्लड, तो ऐसा नहीं है. फोर्थ ऑप्शन है फ्रिंज विथ रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ना ही इंक्रीज हो सकता है. तो सिर्फ क्या होगा, डिक्रीज वाला ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.